म्यूचुअल फंड सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में ऑप्शन कितने होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की हर स्कीम में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा होता है डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड का ही नया नाम IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। यही दो नाम होते हैं, यही दो ऑप्शन होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड, चाहे आप फिक्स्ड इनकम की म्यूचुअल फंड की स्कीम लें, चाहे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम लें, इवन हाइब्रिड लें, FOF लें, किसी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड की स्कीम लें, मेन उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक ग्रोथ और एक IDCW ऑप्शन। IDCW ही नया नाम जो कि डिविडेंड का बदल के रखा गया। अब ग्रोथ में तो यहाँ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर वो ग्रोथ में की फॉर्म में ही दिखाई देगा। यानी NAV जो आपको म्यूचुअल फंड में एक मेन फंक्शन है, NAV जिस फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको NAV के हिसाब से आपको उतनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिलती हैं। तो वो जैसा कि ग्रोथ है तो वो बढ़ता जाएगा या जो भी फ्लक्चुएशन होगा वहाँ पर वो दिखेगा। अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड का नाम बदल करके अभी रेगुलेटर ने काफ़ी समय पहले से उसका नाम बदल के IDCW रख दिया। IDC मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। IDCW में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में डिविडेंड जो बोला जाता है उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो से निकलने के बजाय आपकी NAV को वो फ्लक्चुएट कराता है। फ्लक्चुएट ऐसे कराता है कि जब आप पैसा निकाल रहे होते हैं या डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है तो उस समय की NAV अलग होती है, और जब उसमें डिविडेंड दे दिया जाता है या IDCW के तहत जब आपको मिल जाता है तब उसकी NAV चेंज हो जाती है। मतलब वो मार्केट का एक मूवमेंट अलग है, लेकिन जब डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसका प्राइस एक अलग हो जाता है। तो इसीलिए रेगुलेटर ने इस चीज़ को समझा कि जैसे नॉर्मल शेयर्स में क्या होता है कि आपको बुक वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप डालते हैं तो वहाँ तो म्यूचुअल फंड में एक स्कीम के तहत बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स में पैसा लगाया जाता है, क्योंकि एक पूरा पोर्टफोलियो होता है। कई बार कुछ फंड में तो 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह क्या किया गया कि जो हर शेयर्स का जो डिविडेंड अगर मिल रहा है तो NAV कैलकुलेशन के टाइम पे ही ऐड कर दिया जाता है। सो यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि वो आपके म्यूचुअल फंड की NAV को फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसको हम एक्स डिविडेंड NAV या कम डिविडेंड NAV बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बदल के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल रखा गया। आई होप आपको दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। नमस्कार।